नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं यहाँ पहला लेसन अविवेकः परमापदाम पदम, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं पाठ के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, जीरो टू प्लस संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहाँ पर बेल है, उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज है आपको सही समय पर मिलते रहें। प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे वीडियोस देखते हैं या ZTPL एंड्रॉयड ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित पदानाम प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदे ने लिखा था। एक पद में हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है? उज्जैन्याम किम नाम विप्रह वसत। उज्जैनी में किस नाम का ब्राह्मण रहता था? तो किम नाम, उसका नाम क्या था? माधव। माधव केन श्राद्धार्थम निमंत्रित। माधव किसके द्वारा श्राद्ध के लिए निमंत्रित किया गया था, इनवाइट किया गया था? तो वह थे राज्ञा, राजा के द्वारा। केन मतलब किसके द्वारा, इसलिए राजा, राजन शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन राज्ञा बनता है। अक्रियमानस से कर्तव्य से रसम कह पिबती। न किए हुए कार्य के रस को कौन पीता है? कालह, समय पी लेता है। किम करोमि इति कह चिंतयति। क्या करूं ऐसा कौन सोचता है? कह, विप्रह या माधव, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। कृष्ण सर्पः केन दृष्ट। काला सांप किसने देखा? नकुलेन, नकुल ने देखा। नकुलम कह व्यापादितवान। नकुल को कौन मार देता है, या किसने नकुल को मार दिया? तो किसने मारा था? विप्रह माधव, ब्राह्मण ने उसको मार दिया था। संपदः कम वृणते। संपत्तियां किसको चुनती है? विमृश्य कारिणम, सोच समझकर विचार करके कार्य करने वाले को संपत्ति चुने। अगला देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरानि पूर्ण वाक्य ने लिखा था। हमें फुल सेंटेंस में लिखने हैं आंसर्स। यहां पर आप देखिए, ब्राह्मणः बालकस्य रक्षाय कम उपायम अचिंतयत। ब्राह्मण ने बालक के रक्षा के लिए क्या उपाय सोचा? तो क्या उपाय सोचा उसने? ब्राह्मण बालकस्य रक्षाय क्षीरकाल पालितम नकुलम नियोजयामि। बहुत समय से पाले हुए नेवले को नियुक्त करता हूं। इति उपायम अचिंतयत, ऐसा उपाय सोचा। ब्राह्मणेन अविचार्य किम कृतम। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे क्या किया? तो क्या किया उसने बिना सोचे समझे? ब्राह्मणेन अविचार्य सर्पाद बालकस्य रक्षकः नकुलः व्यापादितः। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे सांप से बच्चे की रक्षा करने वाले नेवला मार दिया गया। कालः कस्य रसम पिबति। समय किसके रस को पीता है? तो कालः क्षिप्रम अक्रियमानस्य, जल्दी अक्रियमानस्य आदानस्य प्रदानस्य च कर्मणः रसम पिबति। समय जो होता है वह न किए गए कार्य का रस पी लेता है, लेन देन के कार्य का रस पी लेता है। कीदृश नग्न से चरणयोः लुटत। किस तरह का नेवला ब्राह्मण के दोनों पैरों में लौटने लगा? तो रक्त विलिप्त मुखपादः, खून से सने हुए मुंह और पैर वाला नेवला ब्राह्मण के चरणों में लौटने लगा। अगला प्रश्न देखिए इसके अंतर्गत, नकुलेन कह व्यापादितः। नेवले के द्वारा कौन मारा गया? तो कौन मारा गया था नेवले के द्वारा? सर्पः, नेवले के द्वारा सांप मारा गया था। परम आपदाम पदम किम। परम आपदाम पदम किम, जब बहुत बड़ा संकट आता है तो उस समय क्या पद होना चाहिए, मतलब क्या हमारे लिए संकट का कारण बन सकता है? तो वह है अविवेक। तो जो अविवेक है भी बड़े संकट का पद हो सकता है, जगह हो सकता है। संपदः कीदृशः भवन्ति। संपत्तियां कैसी होती है? तो गुण लुब्धाः, गुण की लालची संपत्तियां होती हैं।
अब अगला देखिए, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरु। तो हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो यहां पर ये देखिए सारे के सारे वाक्य है। इसमें सबसे पहले आप देखिए, माधव उज्जैन्याम अवसत, माधव उज्जैनी में रहता था। तो हम हिंदी में क्या कहेंगे, माधव कहाँ रहता था। तो कहाँ के लिए संस्कृत में क्या आता है, कुत्र, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। ब्राह्मणी शिशोः रक्षार्थम ब्राह्मणम नियोज्य स्नातुम गता। ब्राह्मणी ने बच्चे की रक्षा के लिए ब्राह्मण को नियुक्त करके नहाने के लिए चली गई। किसको नियुक्त करके, किसको के लिए संस्कृत में आता है पुल्लिंग में, द्वितीय विभक्ति एकवचन कम, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ब्राह्मणः दारिद्र्यात् अचिंतयत्, ब्राह्मण ने दरिद्रता से सोचा, मतलब दरिद्रता के कारण सोचा, गरीबी के कारण सोचा। तो से पंचमी विभक्ति, तो कस्मात्। उसका देखिए, यदि कार्यम क्षिप्रम न क्रियते तदा कालः तस्य रसम पिबति, तस्य कस्य। उसका देखिए, सह ब्राह्मण नकुलम बाल रक्षाम व्यवस्थापयत, उस ब्राह्मण ने नेवले को बालक की रक्षा के लिए व्यवस्थापित किया, ने नियुक्त किया। किसको किया, नकुल को, किसको, तो आएगा कम, पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति एकवचन। नकुलः समीपम आगच्छन्तम न सर्पम अपारयत, नेवले ने पास आते हुए काले सांप को मार दिया। किसको मारा, कृष्ण सर्पम। नकुलस्य मुखम पादाः च रक्तेन विलिप्ताः, रक्तेन तृतीय विभक्ति एकवचन केन। नीचे लिखे गए यथा निर्देश उत्तर देने हमें। जैसे यहां पर आप देखिए, पहला हम देखते हैं कि अस्ति उज्जैन्यां माधव नाम विप्रः, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम प्रयुक्तम। अब यहां पर जो लिखा गया वाक्य है, इसमें क्रियापद कौन सा यूज किया गया है। तो देखिए, अस्ति उज्जैन्यां माधव नाम विप्रः, तो क्रियापद जो है यहां पर आप देखिए अस्ति आया है। उसके बाद देखिए, किंतु बालस्य अत्र रक्षक नास्ति, लेकिन लड़के का यहां रक्षक नहीं है। तो यहां पर कर्तृपद कौन सा है, कर्ता कौन सा है, कर्ता ध्यान रखना हमेशा प्रथमा विभक्ति एकवचन में होता है। तो रक्षक, रक्षकः। अब यहां पर हमें विशेष पद चुनना है। ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयो अलुटत, विशेषण विशेष्य, ठीक है। तो विशेष्य और विशेषण, तो विशेष्य होता है नाउन, कोई भी नाम, और उसको डिस्क्राइब करने वाला होता है विशेषण। तो दोनों पद यहां पर है, तभी तो हम उसका विशेष्य चुन सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, रक्त विलिप्त मुखपाद ये हो गया विशेषण, और उसका विशेष्य हो गया नकुलः। उसके पश्चात देखिए, यहां विलोम पद, किसका विलोम पद, दत्वा। यहां पर क्या हुआ है कि एक ये जो वाक्य दिया है, इसके अंतर्गत दत्वा का विलोम पद क्या पद दिया है, तो वह है गृहीत्वा। दत्वा यानी देकर, गृहीत्वा मतलब लेकर। उसके बाद यहां पर देखिए, ये जो वाक्य है, बालकः सुस्तः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, अत्र बालकः सुस्तः, जो दो शब्द आए हैं, इनमें से विशेषण पद कौन सा है। तो जो नाम होता है वह हमेशा क्या होता है, विशेष्य होता है। तो हमें विशेषण पद बताना है जो कि उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो है सुस्तः। उसके पश्चात देखिए, यहां पर पर्याय पद हमें चुनना है, किसका, शीघ्रम का। तो यदि सत्वरम न गच्छामि, इसमें से एक पद शीघ्रम अर्थ को यूज होता है, तो वह है सत्वरम। घटनाक्रम को हमें लिखना है, रीअरेंज द स्टोरी। अब यहां पर आप देखिए, घटनाक्रम जो होता है, इसको आपको क्या करना पड़ता है, पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जब आप ध्यान से पढ़ते हो तभी घटनाक्रम को अच्छी तरह से लिख सकते हो। आपको ये पूरी स्टोरी ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के पश्चात ही लिखना है। मैं इसका अर्थ फटाफट बताते जाता हूं। ब्राह्मण नेवले को बालक की रक्षा के लिए नियुक्त करके जाता है। उज्जैनी में माधव नाम का ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण श्राद्ध को लेकर रिटर्न आता है। ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के द्वारा इनवाइट किया गया था। ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के महल जाता है। नेवला बालक के पास आते हुए सांप को मार देता है। ब्राह्मण सुस्थ पुत्र को देखकर दुख का अनुभव करता है। नकुल के चेहरे को नकुल का चेहरा जो है खून से सना होता है। ब्राह्मण खून से सने हुए मुख वाले नेवले को देखकर सोचता है, निश्चित ही इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। तो बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब इसमें आप देखिए पहले नंबर पे कौन सा आता है, ये पहले नंबर पे आता है
नंबर 2, श्राद्ध के लिए राजा निमंत्रित होता है। नंबर 3, ब्राह्मण नेवले को बाल रक्षक करके चला जाता है, नियुक्त करके जाता है, और फिर वो महल की तरफ चला जाता है। फिर जो है नेवला पास आते हुए काले सांप को मार देता है। ब्राह्मण रिटर्न आता है और वो नेवले का मुंह देखता है कि खून से सना हुआ है और कहता है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। और फिर बाद में अंदर जाके देखता है बेटा एकदम सुस्त बैठा, आराम से बैठा हुआ है, तो वह पश्चाताप करता है। इसलिए कहते हैं हमेशा कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अब यहां पर देखिए सही कथन के सामने हमें क्या करना है, राइट का चिन्ह लगाना है। जैसे सहसा विदधित न क्रियाम, इसका मुख्यतः अर्थ क्या होता है, कार्यम सर्वदा एवं विचार कर्तव्यम, काम हमेशा सोच समझकर ही करना चाहिए। काम कभी कभी सोच समझकर करना चाहिए, कोई कार्य सोचकर करना चाहिए, सारे नहीं। तो इसमें से कौन सा सही है, पहले वाला। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, जल्दी न किए हुए कार्य के रस को समय पी लेता है। कालः कार्यस्य आनंदम नाशिति, समय कार्य के आनंद का नाश करता है। कार्य का आनंद स्वयं ही नष्ट होता है, कार्य का स्वाद कम होता है। तो इसके लिए भी पहला वाला ही सही है। समुचित प्रतीप मेलनम कुरुत, अब यहां पर आप देखिए हमें क्या करना है, पर्याय पद को चुनना है इसमें से सही। तो पहला क्या है, आदानम, आदानम, ठीक है। इनके विलोम पद यहां पर देखिए, दूर मैंने दूर, अपसृत्य दूर जाकर, अविवेक विवेकहीन, प्रदानम देना, संपन्नता, संपन्नता मतलब सब कुछ होना। तो आदानम, प्रदानम, समीप पास, दूरम दूर, दारिद्र्यम गरीबी, संपन्नता अमीरी, विवेक विवेक, अविवेक विवेक न होना, अब उपसर्त्य पास जाकर, अपसर्त्य दूर जाकर। यहां विशेषण दिए हैं, इन विशेषण को हमें क्या करना है, विशेषों के लिए चुन चुनकर लिखने हैं। तो यहां पर ये देखिए विशेषण है और विशेष्य 3 है, नकुलः बालकः सर्पः, चीरकाल से पाला गया, पुत्र के समान, कृष्ण काला, खून से लथपथ मुंह पैर वाला, सुस्त निरोगी, व्यापादितः मार दिया गया, उपकारक उपकार करने वाला, मृतः मरा हुआ। तो अब सही विशेषण हम चुन लेते हैं। यहां पर आप देखिए चीरकाल पालितः नकुल के लिए आता है, पुत्र निर्विशेष भी नकुल के लिए आता है, कृष्ण सर्प के लिए आता है, फिर रक्त विलिप्त मुखपाद नकुल के लिए आता है, सुस्त बालक के लिए आता है, व्यापादितः सर्प के लिए आता है, उपकारकः नकुल के लिए आता है, और मृतः सर्प के लिए आता है। दोस्तों इस तरीके से पूरा अभ्यास हो गया। अगला दूसरा लेसन पाठ्यम, इसका हम देखेंगे संपूर्ण पाठ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी ZTPL एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।